के बॉडी को उठा करके अंतिम संस्कार शमशान घाट पर करते थे कोविड की बॉडी को। भगवान का आशीर्वाद था हमारी। बोझ लगे तो भी जताया न करो, दिल की हर बात ज़माने को बताया न करो। सूखे पत्ते हैं हवाओं में उलझ जाएंगे, बेवजह इनको फिजाओं में उछाला न करो। जी हाँ, इन लाइनों से इस बात का एहसास होता है कि आज के ज़माने में जहां इंसान इंसानियत को शर्मसार करती है, वहीं अयोध्या में एक ऐसा युवा चेहरा है जो मुर्दों से प्यार करता है, जो मुर्दों की भावनाओं को समझता है। और शायद इन्हीं भावनाओं के मद्देनज़र उस युवा ने, जिसको गौसेवक रितेश मिश्रा के नाम से अयोध्या और फैज़ाबाद की, या यूँ कहें कि अयोध्या मंडल के लोग पहचानते हैं, उसने एक अपनी पहचान बनाई। जहां कोरोना काल के दौरान हज़ारों की मौतें हुई और लोग अपने परिवार के ही सदस्यों को जब वो कोविड से मर जाते थे तो उनको छूना पसंद नहीं करते थे, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उस युवा ने उन्हें अपना अभिभावक समझा और उनकी अंत्येष्टि की। अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक उसमें बतलाया कि अब तक कोरोना काल में से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 1000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में किया है। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंसान की जब आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उस मृत शरीर को जहाँ ये वारिस बन जाते हैं उसके, और उनकी अंत्येष्टि करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जानवरों से भी एक लगाव लगा रखा है और उन्होंने जानवरों के लिए भी एक अभियान चलाया है, चाहे वो आवारा जानवर हो या फिर कुत्ते हों, बिल्ली हो, सांप हो, या किसी भी तरह का कोई भी जानवर अगर उनकी सुनने में आ जाता है कि उन्होंने जानवरों को घायल अवस्था में देखा है तो उसका इलाज वन विभाग के द्वारा करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको ये सूचना मिलती है कि कोई लावारिस शव आ गया है तो यहाँ पर बने लकड़ी बैंक के माध्यम से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उस लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। अपने दर्शकों को हम बतला दें कि इसी अयोध्या की धरती से लावारिस लाशों के मसीहा के रूप में मशहूर हुए शरीफ चाचा को जहां केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, वहीं शायद एक युवा को भी तमाम तरह के सम्मान लोकल स्तर पे तो मिले ही हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर इस युवा गौसेवक रितेश मिश्रा का ये अभियान जो लावारिस लाशों के लिए एक समर्पित अपने आप को बना लिया है, इसी तरीके से चलता रहा तो शायद अयोध्या को एक और सम्मान मिलेगा। अयोध्या से नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट।